यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ बहुत दिनों के बाद एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है हमारा 3 टियर में कवर होने वाला है और साथ में केक की जो क्वांटिटी है वो 3 kg की है। तो सारी में जो मेजरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो ये मैंने केक टिन यूज़ किया ना, काफ़ी परफेक्ट एकदम सेम साइज़ के, मतलब बहुत ही अच्छे मैंने पूरी मेजरमेंट जो है यहाँ पे ली है। और जो टिन्स के साइज़ है वो भी मैं आपको मेंशन कर दूँगी, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पर जो है आप इसे आराम से जिस तरीके से मैंने बनाया एकदम 3 लेयर्स में आराम से बना सकते हो। और जिनके ओवन छोटे हैं आप आराम से इसे बेक कर सकते हो 3 kg में। और एकदम काफ़ी इक्वल सी आपकी शेप भी आएगी, पूरे केक की काफ़ी अच्छी लुक आएगी, जो भी यहाँ पे मैंने केक टिन यूज़ किए हैं। तो जैसे हम केक को डिमोल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं और केक की कटिंग करते हैं ब्रेड नाइफ़ के साथ, वैसे ही कटिंग करूँगी। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर एक केक की कटिंग कर रही हूँ ना, मेरे पास जितने यहाँ पे 3 केक है ना, उनकी भी सेम तरीके से मैं कटिंग करूँगी। और यहाँ पर जो है केक की हमने अच्छे से कर ली है कटिंग। और मेरे पास एक और स्पॉन्ज था जो मैंने सेम केक कंटेनर पे बनाया था 2 बार करके, उसकी सिर्फ एक स्लाइस जितना ही मैंने उसे बेक किया था। तो यहाँ पर जो है बोर्ड पे जैसे हम क्रीम लगाते हैं वैसे ही लगाऊंगी। केक बोर्ड कौन सा मैंने यूज़ किया, यानी कि साइज़ कौन सा यूज़ किया, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सिंपल यहाँ पे हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है। और फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ। जैसे आप सबको पता है कि मैंने जो भी पहले के केक्स के जो भी वीडियोस रिकॉर्ड किए थे वो सारे डिलीटेड हो चुके हैं, यानी कि मेरा फ़ोन रीसेट हो गया था, जो मैंने आपको बताया था। और अभी रिसेंट मैंने कोई भी केक के ऑर्डर्स नहीं लिए थे, बिकॉज मेरे फैमिली में रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कुछ भी अपडेट नहीं आपको दे पाई, कुछ भी ऑनलाइन यानी कि कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो उसके लिए सॉरी। और कोशिश करूँगी कि अभी जितने भी अपकमिंग ऑर्डर्स आएँ तो आप सबके साथ वो सारे शेयर करूँ। मैं भी रेगुलर होने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, पता नहीं बैक टू बैक, जिसकी वजह से कई बार कुछ दिनों तक मैं गायब हो जाती हूँ, तो रेगुलर नहीं आ पाती हूँ। तो कोशिश करूँगी और कोशिश करूँ कि आई होप कि फ्यूचर में आप सब कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, ताकि रेगुलर आ पाऊँ। लेकिन कई वजह से कुछ कई टाइम पे बिज़ी होने की वजह से भी शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से वीडियो होने के बाद भी टाइमिंग की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है, बट कोई बात नहीं। आप सब मेरे वीडियो का वेट करते हो और मैसेजेस करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप सब वेट कर रहे हो मेरी वीडियोज़ का। तो 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे करेंगे। और केक आज का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। मतलब इतना सिंपल केक है, आप इसे रोका के लिए भी बना सकते हो, मैरिज एनिवर्सरी के लिए भी बना सकते हो, इंगेजमेंट के लिए भी बना सकते हो, बर्थडे के लिए भी बना सकते हो। काफ़ी अच्छा केक है और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक हस्बैंड ने दिया था अपनी वाइफ को सरप्राइज़ के लिए। तो जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने जो पूरा बर्थडे जो भी ऑर्गेनाइज़ करा था, सॉरी जो एनिवर्सरी पूरी ऑर्गेनाइज़ करी थी ना, वो पूरी सरप्राइज़ रखी थी उन्होंने अपनी वाइफ़ के लिए। और उन्होंने कहा था कि आप मत बताइएगा, क्योंकि उनकी जो वाइफ़ हो वो मेरी रेगुलर क्लाइंट है, केक वो मेरे से ही लेती है। और फर्स्ट टाइम उनके हस्बैंड ने मेरा नंबर लेके मुझसे ऑर्डर किया और उन्होंने कहा कि आप मत बताइएगा और सरप्राइज़ है। तो काफ़ी अच्छा सा केक उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और उन्होंने कहा था हमें ऐसा ही चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी वैसा बनाने की। और ये सेल्फ पिकअप केक है हमारा फ्रेंड्स। मैं केक की कोई भी डिलीवरी नहीं दे रही थी, इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी नहीं थे, जैसे कि मैंने कहा आउट ऑफ स्टेशन गए थे, जो मैंने कहा कि हमारे रिलेटिव की डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे कोई भी केक डिलीवर नहीं कर पा रही थी। सारे केक जो भी आ रहे थे वो सेल्फ पिकअप के लिए ही मैंने बोले थे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 लेयरिंग करेंगे। और जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर कर रही हूँ ना पूरी आइसिंग, वैसे हमें सेकेंड लेयर को भी करना है, वैसे हमें थर्ड लेयर को भी करना है। और बहुत टाइम से जो रिक्वेस्ट थी कि मैम फिर से केक को शिफ्ट करके दिखाइए कि 1 टियर पे हम और थर्ड लेयर को किस तरीके से शिफ्ट करते हैं, जबकि मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में ऑलरेडी शेयर किया है। लेकिन रिसेंट जो भी मेरे व्यूअर्स मेरे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं उन सबको हेल्प हो, और आप जितने भी नए व्यूअर हैं आप सबको भी हेल्प हो जाए, तो इसलिए मैं फिर से दिखाऊंगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेयर की लेयरिंग कर रही हूँ, सेकेंड भी वैसे ही करूँगी, थर्ड भी वैसे ही करूँगी। और यहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट लेयर पे सेकेंड लेयर को मैं शिफ्ट करूँगी, वैसे ही मैं थर्ड लेयर को भी करूँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आराम से मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने किया है। बस आपको ध्यान से सारी चीज़ें करनी है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि केक की जब भी लेयरिंग करती हो ना, केक एकदम आपका ठंडा होना चाहिए, इतना ठंडा होना चाहिए कि आपको आइसिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर केक अंदर से थोड़ा सा भी गर्म रहा ना फ्रेंड्स, तो आपकी क्रीम जो है वो आइसिंग नहीं होगी, क्रीम आपकी मेल्ट होने
होने लग जाएगी, केक की ब्रेड जो है ना वो हिलने लगेगी, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे सारी लेयरिंग हमने कर ली और साथ में यहाँ पे जो कलर था, हमें लेवेंडर कलर बनाना था। तो लेवेंडर कलर एंड पर्पल कलर दोनों में काफ़ी डिफरेंस आता है। पर्पल कलर हमारा जो है थोड़ा डार्किश में आ जाता है और लेवेंडर कलर जो है थोड़ा सा लाइट कलर में आता है, लेकिन दोनों के कलर ही मस्त होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मुझे लेवेंडर कलर में बनाना था, तो सिंपल यहाँ पे मैंने जो कलर यूज़ किया था उसके ऊपर लेवेंडर लिखा हुआ था। तो कभी भी अगर आप परचेज़ करोगे कोई भी फूड कलर जेल या लिक्विड, तो आपको लेवेंडर और पर्पल दोनों में डिफरेंस देख लेना है कि कौन सा लेवेंडर कलर है और कौन सा पर्पल कलर है। तो दोनों में लिखा होता है। तो यहाँ पे लेवेंडर कलर जो था मेरे पास, जो लिखा हुआ था, मैंने वो यूज़ किया है क्योंकि मुझे सेम वही चाहिए था। तो अच्छे से हम यहाँ पे करेंगे इसकी आइसिंग, जितने अच्छे से हमको क्रीम लगानी है केक के साइड्स पे भी, केक के टॉप पे भी। और यहाँ पे कोई भी स्विल्स के डिज़ाइन हम नहीं देंगे। और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, 1 हफ़्ता हो गया है और 1 हफ़्ता तक यहाँ पे पूरी बारिश हो रही है। तो मुझे ये भी था कि इतनी बारिश में पता नहीं मुझे फ्लावर्स मिलेंगे भी या नहीं, क्योंकि कई बार स्टॉक नहीं रहता है बारिश की वजह से, जो मतलब फ्लावर वाले होते हैं उन्हें लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से नहीं रखते हैं। तो इसलिए मैं जब ये केक को बनाना था, आइसिंग करने के पहले ही सुबह 7 साढ़े 7 बजे मैं गई फ्लावर्स लेने के लिए। बारिश बहुत ज़्यादा थी। बारिश में मुझे जैसे फ्लावर्स मिले हैं, सारे कलर्स के मुझे फ्लावर्स चाहिए थे, तो मुझे जो जो फ्लावर कलर के मिले मैंने वो सारे ले ले। मैं आपको दिखाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी फ्लावर्स के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्लावर्स नहीं थे। मे बी उन्होंने 2 दिन 1 दिन पहले के फ्लावर्स रखे थे, बट मुझे लेने पड़े क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो मैं क्या करती। तो इसलिए जो था फ्लावर्स को मैंने ले लिया, जैसे भी फ्लावर्स मुझे मिले, और मैंने सोचा कि एक तो अगर जो भी पेटल्स ख़राब है उसे मैं रिमूव कर दूंगी और अच्छे से उसे मैं डेकोरेट कर दूंगी। तो मुझे जैसे मिले मैंने वैसे लिए, जबकि फ्लावर्स बहुत अच्छे फ्रेश मुझे हमेशा मिलते हैं और सीजन्स में। लेकिन इस बार बारिश बहुत ज़्यादा लगातार हो रही है, कंटिन्यूस 7 डेज से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं भी मिल रही हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हमने कर ली आइसिंग। साइड वाली एजेस को भी अगर आपने देखा अच्छे से हमने क्लीन कर लिया था स्क्रैपर के साथ। यहाँ पे ये जो केक कॉम्ब है ना, इसके साथ इस तरीके का हम बनाएंगे डिज़ाइन। और टॉप वाली सरफेस अगर आप देख रहे हो एकदम अच्छे से हमने क्लीन की, एकदम इवन है और यहाँ पे कोई भी स्विल्स के डिज़ाइन हमने नहीं बनाया। तो बस यहाँ पे बोर्ड को भी अच्छे से हमें साफ़ करना है। इसे हम रख देंगे साइड पे। जैसे मैंने कहा कि मैं सेकेंड लेयर को भी वैसे ही लेयरिंग करूँगी जैसे फर्स्ट लेयर को की है। तो फर्स्ट जो सेकेंड लेयर थी उसे डायरेक्ट मैंने टर्न टेबल पर ही आइसिंग कर ली, सारी चीज़ें लेयरिंग के साथ, और इसे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो दूसरे हाथ से मैं पैलेट नाइफ़ के साथ इस तरीके से यहाँ पे इसे शिफ्ट करूँगी। ये देखें, एकदम आराम से आपको रखना है पैलेट नाइफ़ के साथ, और अच्छे से हमें चेक कर लेना है कि केक हमारा सेंटर में है या नहीं। बहुत लोग डवल के साथ भी यूज़ करते हैं, डवल को बीच में फिक्स करके फिर केक को उठाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने भी 1-2 बार किया है, बट ये प्रोसेस मुझे ज़्यादा ईजी लगता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। सेम तरीके से हमने 3 लेयर को भी रख लिया, यानी कि तीनों लेयर इस तरीके से हो गई है आराम से। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम लगा देंगे एक प्लास्टिक टावल। आप चाहो तो वुडन टावल भी लगा सकते हो, मैंने प्लास्टिक टावल लगाया। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्ट ऐसे ही केक पे इंसर्ट कर दिया और देख लिया कि इसे कितना हमें कट करना है। एक मार्क भी लगा लिया और एक मार्क हमने बना भी लिया सेंटर पे। तो बस हमने कट कर लिया। कट करने के बाद फिर से हम इसे कर देंगे फिक्स। और इस केक को जो था मैंने आइसिंग की थी वही अराउंड 12 बजे तक कुछ ऐसे, और उसके बाद जो है इसे हम रख देंगे फ्रिज में। 4 साढ़े 4 5 बजे केक को मैंने निकाला और फिर करेंगे इसकी डेकोरेशन। तो इस तरीके से हम फ्रिज में रख देंगे, आराम से इसे फ्रिज में रखेंगे। और केक हमारा एकदम अच्छे से सेट हो गया, एकदम फ्रिज में रखा, 4:30-5 बजे का टाइम है। तो ये देखिए, ये कुछ फ्लावर्स है मेरे पास, और भी 1-2 कलर के फ्लावर्स है, वाइट है और एक पिंक कलर का फ्लावर है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन वो सिंगल रोज़ था उसके, और मुझे डेकोरेशन के फ्लावर्स नहीं मिले। तो यहाँ पे साइड्स पे जो हमारी थोड़ी सी ब्रेड क्रम्ब दिख रही है ना, उसे हम हाइड कर देंगे, क्योंकि क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए थी क्लाइंट को, उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें करेंगे। तो फ्लावर्स यहाँ पे हम अरेंज करते जाएंगे। और इस वाले केक पे फ्लावर डेकोरेशन की जो अरेंजमेंट्स थी ना, काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि जो क्लाइंट ने हमें पिक्चर दी थी हम वैसे ही बनाने की पूरी कोशिश करें। मोस्टली बहुत सारे केक्स में मैंने देखा है यहाँ पे 3-4 फ्लावर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे होते हैं और टॉप वाली सरफेस पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो केक की फ़ोटो हमें क्लाइंट ने दी थी ना, इसकी ये जो लास्ट लेयर है ना, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, यानी कि जितने मैंने लगाए ना उतने ही फ्लावर्स लगे हुए थे। तो उस तरीके से हम पूरे फ्लावर्स की अरेंजमेंट करेंगे। 2 हमने यहाँ पे लगा दिए इस तरीके से,
और जो लीव्स है ना, आज हम लीव्स जो है वो भी थोड़े डिफरेंट टाइप के लगाएंगे, यानी कि कुछ रोज़ लीव्स लगाएंगे और साथ में हम लगाएंगे लेमन ट्री के जो लीव्स होते हैं ना वो भी हम इस पे डेकोरेट करेंगे आराम से। तो ये देखिए, ये वाला पिंक फ्लावर था जो मुझे सिर्फ जो था ना एक ही मिला, दूसरा नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो इसे भी परचेस कर लेते। तो फ्लावर्स बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं है, बट ठीक है, फ्लावर्स अच्छे लग रहे थे, काम चलाने के लिए काफ़ी अच्छे थे, और इनकी लुक और ज़्यादा अच्छी आ जाएगी जब और हम डेकोरेट करेंगे। तो इस तरीके से पूरे के पूरे फ्लावर्स हम लगा लेंगे, और ऊपर की सरफेस भी आपको दिखाऊंगी जब मैं ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। साथ में मेरे पास ये कॉइन वाला था हैप्पी एनिवर्सरी का टैग, इसे हम लगा देंगे मिडिल पे। अगर आपके पास और बड़ा सा है तो आप और बड़ा भी लगा सकते हो, जो जैसा चॉइस है आपकी वैसे ही। यहाँ पे इसे मिडिल पे लगा देंगे हम, क्योंकि जो पिक्चर थी हमें वैसा ही बनाना था, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया। और कुछ फ्लावर्स और मेरे पास बचे हैं, उसे भी हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो ये येलो फ्लावर है, इसे भी लगा दिया हमने यहाँ पे। तो बहुत सारे फ्लावर्स हमें लगाने थे, तो इस तरीके से अरेंज करते जा रहे थे, देखते जा रहे थे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन किसके साथ अच्छा लग रहा है, कौन सा फ्लावर मैं कहाँ पे लगाऊं। बहुत अच्छा, और ये केक मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे तो अच्छा लग रहा था। एक तो इसका कलर काफ़ी प्रिटी था, और मतलब लुक भी बहुत अच्छी थी, और पूरे फ्रेश फ्लावर्स के टाइप डेकोरेशंस। और मुझे ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स से ज़्यादा जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं ना उसकी डेकोरेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, एक लुक काफ़ी डिफरेंट आ जाती है। तो ये देखिए, ये मेरे पास लेमन ट्री था ना, उसी के लीव्स है, कुछ हम यहाँ पे इसके लीव्स यूज़ करेंगे, कुछ हम जो रोज़ है हमारे जो हमने यूज़ किए उसके लीव्स यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से बस लगाते जाएंगे हम कुछ फ्लावर्स के साथ, जो जितने भी लीव्स है वो सारे। तो आप देखो कि फ्लावर की डेकोरेशन कितनी अच्छी लग रही है। जो सबसे लास्ट लेयर है एकदम बॉटम वाली, उस पर कितने सारे फ्लावर्स हमने लगाए हैं। और साइज़ अगर आप देख रहे हो, जो भी कंटेनर मैंने यूज़ किया है सबकी साइज़ अगर आप देखो कितनी परफेक्ट है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर, तीनों में काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, यानी कि गैप है जितने भी इंचेस का। और साथ में तीनों केक की जो आइसिंग है क्रीम से रिलेटेड, बाकी सारी चीज़ें कितनी परफेक्ट हुई हैं। और यहाँ पे जो है मेरे पास एकदम छोटे वाले, सबसे छोटे हैं 0 साइज़ के स्प्रिंकल्स वाइट, ये हम बहुत सारे यानी कि ढेर सारे केक पे लगाने वाले हैं, क्योंकि जो पिक्चर थी उसमें भी ढेर सारे इस तरीके से ही थे। और अगर इस केक को मैं सिंपल प्लेन रखती ना, अगर ये डिज़ाइन नहीं होता तो उतना कुछ खास नहीं लगता, जबकि पिक्चर में सेम था ऐसे केक कॉम के साथ डिज़ाइन बना हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। और केक के साथ ऐसे केक कॉम के साथ अब बहुत कम डिज़ाइंस ऐसे आते हैं, अब तो प्लेन वाले डिज़ाइंस ही बहुत ज़्यादा चलते हैं और ऐसे काफ़ी कम आते हैं, लेकिन ऐसे डिज़ाइंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो रैंडमली एकदम अच्छे से हम स्प्रिंकल करेंगे यहाँ पे केक को इस तरीके से पूरा, और केक एकदम हमारा अच्छे से ठंडा। और मैं हमेशा कहती हूँ केक को जितना आप चिल्ड रखोगे फ्रिज में उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे काफ़ी मेरे पास कलरफुल वाले और भी स्प्रिंकल्स थे बड़े साइज़ के, पर मुझे वाइट वाले ही पर्ल वाले चाहिए थे बड़े साइज़ के, तो वो मैं यहाँ पे डब्बे से निकाल रही थी जो मेरे पास, जहाँ पे मैंने स्टोर करके रखा है। और यहाँ पे फ्रंट वाले साइड पे यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देंगे। और सेल्फ पिकअप केक है, इसका प्राइस भी मैं आपको बताऊँगी। और आप हमेशा कहती हो कि मैम आप कम लेती हो, कुछ केक की शायद कम हो जाती है प्राइसेस, बट मुझे जितनी लगती है मैं उतनी लेती हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि जगह के हिसाब के आपके प्राइसेस जो है ना वो ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप भी जो है ना वो चार्ज कर सकते हो। तो चलिए इसकी ओवरऑल लुक देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी ओवरऑल लुक है। फ्लावर्स अगर आप देखो तो बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमने लेमन ट्री के जो लीव्स है वो लगाए हैं, साथ में जो हमने रोज़ फ्लावर्स के लीव्स लगाए, काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी इन सब के साथ। और इस वाले केक का जो प्राइस था, ये 3 kg का हमारा फ्रेंड केक है। और पिक्चर में कई बार बहुत बड़ा और कई बार छोटा भी दिखता है, बट जो भी साइजेज़ हैं और जो भी मेजरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। बाकी आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा बना सकते हो इसे। और इस केक का जो प्राइस था वो पूरा मैंने 2700 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा ले सकते हो। बाकी आई होप कि इतने दिनों के बाद आप सबको मेरा केक डिज़ाइन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार और मोटिवेट करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।